29 सितंबर 2020 से शनिदेव अपनी चाल बदले। वक्र चाल चलते चलते अब वह मार्गी हो गए। शनिदेव की उल्टी चाल से सीधी होने के उपरांत कई राशि वालों को परेशानियां दिखनी शुरू हो जाएगी। कैसे? जिसमें एक राशि मिथुन राशि, मिथुन लग्न की बात नहीं है, मिथुन राशि की बात हो रही है। उनके ऊपर शनि की अष्टम ढैया लगी हुई तो थी, लेकिन वक्र होने के कारण वह आपको हानि नहीं पहुंचा रहे थे। अब सीधी चाल में आते ही वह आपके ऊपर ढैया का प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे। ऐसी स्थिति में क्या सचमुच जितने मिथुन राशि वाले हैं, क्या उनके साथ परेशानियां दिखनी शुरू हो जाएगी? और यदि परेशानियां दिखनी शुरू होती है तो क्या क्या दिखेगी? यह महत्वपूर्ण है। मिथुन राशि वालों के लिए मकर राशि में अष्टम शनिदेव गोचर कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि सर्वप्रथम हम यह जान लें कि शनिदेव अष्टम गोचर करेंगे तो वह क्या हानि पहुंचा सकते हैं, या नहीं तो वह लाभ भी दे सकते हैं, या नहीं तो वह हानि नहीं दिखाएंगे। इन सब की बातें हम बाद में करेंगे। पहले हम लोग यह जाने कि वहां जाने के उपरांत शनिदेव आपके ऊपर किन किन क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव दिखा सकते हैं, शुभ या अशुभ। अशुभता की बात है क्योंकि ढैया में है, तो क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब राशिफल को हम देखते हैं तो लग्न फल को भी उसमें जोड़ देना चाहिए। अब राशि से 5 जगहों पर शनिदेव का प्रभाव, लग्न से 5 जगहों पर शनिदेव का प्रभाव, तो 10 जगहों पर शनिदेव के प्रभाव पड़ गए। कहीं शनिदेव अपने अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, कहीं शनिदेव अपने शुभ प्रभाव डाल रहे हैं। दोनों के बीच का कॉमन एक बिंदु है जहां पर यह निश्चित इशारा होती है कि यही वह जगह है जहां कुछ न कुछ शनिदेव घटित करने वाले हैं। और उन जगहों की चर्चा मैं आपसे करूंगा, कहां आपके जीवन में किस क्षेत्र पर शनिदेव अपने निश्चित प्रभाव दिखाएंगे और घटनाएं घटित होगी, शुभ या अशुभ। उससे पहले हम जान लें कि मिथुन राशि में शनिदेव के आने से कहां कहां शनिदेव की दृष्टि पड़ गई। शनिदेव तो दृष्टि से हानि पहुंचाते हैं। अपने स्वराशि में अष्टम है, तो अष्टम संबंधित क्या वह अशुभ प्रभाव देंगे? क्योंकि अष्टम ढैया है, इसलिए देना तो पड़ेगा। बड़े उतार चढ़ाव को दिखाने वाला हो जाता है। अष्टम है, आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, अचानक गिर सकते हैं। अष्टम है, आपकी धन पर सीधी दृष्टि आपके धन के लेन देन में फंसने की स्थिति, धन हानि की स्थिति, चोरी की स्थिति, धन के प्रति सतर्क। आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हुए ढैया आने के बाद, वह आपके वाणी से निकलेंगे और वह ऐसी कटु वाणी आप निकालेंगे जिससे आपके रिश्ते, नातों, मित्र, बंधु बांधवों में अलगाव की स्थिति हो जाएगी। बहुत संभल के चलने वाली स्थिति है, लेकिन इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले तो उनको शनिदेव को देखे कि वो कहां कहां प्रभाव डाल रहे। दूसरी बात है आपके कर्म, सबसे प्रमुख स्थान। क्योंकि कर्म स्थान रोजगार है और वह रोजगार ही हमारा भंग हो जाए और धन ही आना बंद हो जाए तो बड़ी समस्या होती है।
उसके बाद आपकी बुद्धि पंचम। तो क्या होता है, हम विचलित हो जाते हैं। विचलित होने के बाद हमारे बुद्धि में फेर आ जाती है, कुछ ऐसे व्यवहार करने लगते हैं जो अपने रिश्ते नातों सगे संबंधियों से दूर ले जाने लगता है, और जिस तरह का जीवन हम जी रहे थे उसमें परिवर्तन दिखता है। यह क्या हो गया? यह ढैया का प्रभाव है। लेकिन उनका प्रभाव भी घटता और बढ़ता है। किस तरह घटता बढ़ता है? चूंकि वह अष्टम में चल रहे हैं लेकिन है तो अपने घर में, इससे उनके अशुभ प्रभाव को कम करता है। उसके बाद बात उठती है कि इनको अगर कोई नियंत्रण कर सकते हैं तो दो व्यक्ति हैं, एक आपका लग्न और दूसरा आपके गुरुदेव। क्योंकि गुरुदेव जब शनिदेव के साथ हो और या उस पर दृष्टि हो तो फिर शनिदेव क्यों अशुभ प्रभाव देंगे। इसलिए चिंता जैसी कोई बात नहीं है। यह ढैया आपको बहुत अशुभ प्रभाव देने नहीं जा रहा है। कुछ ऐसे लग्न वाले हैं जिनके ऊपर कुछ अशुभता घटित हो सकती है, और कुछ ऐसे लग्न वाले हैं जिनको शुभ फल भी दे जाएंगे, राजयोग भी घटित कर जाएंगे। तो कैसे? अब इसका हम लोग विस्तार से आगे जानेंगे कि कहाँ क्या देने जा रहे हैं। यदि आपका मिथुन राशि है और आपका लग्न मेष बनता है, फिर क्या होता है? ऐसे स्थिति में आपकी ढैया आपको हानि करने के लिए आपके कर्म को रोक रहे हैं, रोजगार की क्षय कर रहे हैं, कर्म में जॉब में उतार चढ़ाव परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन लग्न से तो आपका वह ससयोग बन गया है, और ससयोग राजयोग लगने से वह भला चुप क्यों रहेंगे? जब ढैया असर दिखाएगा तो ससयोग जो एक पंच महापुरुष के शक्तिशाली राजयोग है वह भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। इसलिए आपके कर्म में रोजगार में भले ही उतार चढ़ाव दिखे लेकिन वह स्थिर रहेगा, टूटने वाली स्थिति नहीं हो सकती। यदि आप नए जॉब के प्रयास के लिए जॉब पाने के लिए प्रयासरत है, ठीक है, संघर्ष हो सकती है, कुछ विलंब हो सकते हैं ढैया के कारण, परंतु मिलेंगे जरूर। क्योंकि सस राजयोग अपना फल तो देंगे, शुभ फल तो देंगे, प्रमोशन विलंब से ही सही देंगे, इंक्रीमेंट विवादों के बाद ही सही, लेकिन देंगे तो जरूर। और क्या हो सकता है? कुछ ऐसे नाजुक जगह है जहां शनिदेव आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि पंचम पर दृष्टि है शनिदेव की, और पंचम पर मेष वालों के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्य वहां का मालिक है और उनके नक्षत्र में रहेंगे शनिदेव तो प्रीत करेंगे ही। इसलिए इस अवधि में शेयर सट्टों से बच के रहे। संतान की तरफ से परेशानी, उलझन, अशुभ समाचार दिखने को मिल सकते हैं, लेकिन वह फरवरी से ठीक हो जाएगा। और आपके शिक्षा में बाधा, उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपको यदि संतान प्राप्ति होने वाली है तो संभल के रहे, जनवरी तक परेशानी आ सकती है। गर्भवती महिलाओं को अति सावधान रहने वाली स्थिति है। मिथुन राशि है और वृषभ लग्न हो जाता है, तब क्या होता है? वो लग्न जो आपके राशि के मित्र भी है और वहां ढैया थोड़ा शांत होते हैं, तो यहां तो शुभाशुभ फल बनते हुए दिखते हैं। क्या हो सकता है? चूंकि यहां ढैया आपको अष्टम घर का रिजल्ट देना चाहते हैं, इसलिए आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में जो गिरावट दिख रही थी, दिखेगी, उसे बचाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद क्रिएट हो सकता है, लेकिन उसमें आपको लाभ दिलाएंगे। अचानक चोट चपेट का योग है, गंभीर नहीं है। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। शिक्षा में
अच्छा करने का योग दिखता है, उच्च शिक्षा की प्राप्ति का योग है। और कर्म में आपको तो लाभ मिलेंगे, क्योंकि वृषभ लग्न आपको साथ दे रहा है। आपके भाग्य आपके साथ देंगे, पिता का सुख सहयोग अच्छा मिलेगा। लेकिन जो मिथुन राशि और मिथुन लग्न ही हैं, उनके लिए क्या हो सकता है? यहां परेशानियां दिखती है, क्योंकि शनिदेव यहां आपको असली ढैया का अनुभव कराएंगे। क्या करवा सकते हैं? कर्म रोजगार में विघ्न बाधा, परेशानी, उतार चढ़ाव। जॉब के लिए प्रयासरत है, लेकिन अंत में जाके जॉब नहीं मिलना। धन की समस्याएं बनी हुई रहेगी, धन फंसेंगे, रिश्तेदारों से, कुटुंबों से झगड़े विवाद की स्थिति बनी हुई है, बनेंगे। बहुत संभल के चलना है। संतान की तरफ से कष्ट, शिक्षा में उतार चढ़ाव, विघ्न बाधा, शेयर सट्टों से हानि, और प्रेम प्रसंग टूट चुका या झगड़े की नींव पर चल रही है। कब टूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। यह स्थिति बनी हुई है मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों। लेकिन जब बात होती है कि मिथुन राशि हो और कर्क लग्न हो, फिर क्या होता है? एक बात है, एक कॉमन जगह है, धन। जहां लग्न और राशि दोनों पर शनिदेव अपनी प्रबल दृष्टि डाल चुके हैं, इसलिए यहां पर तो कुछ बात बनती है। क्या बनती है? पत्नी के तरफ से धन लाभ, पत्नी को धन लाभ, फिर आपको धन लाभ। पत्नी लेडीजों के लिए बहुत शुभ है। मांगल्य सुख की प्राप्ति। जिन लेडीजों की अभी तक विवाह नहीं हो रही है, लड़कियों की, उनकी विवाह तय है, क्योंकि मांगल्य सुख का बहुत प्रबल योग बना है। और बिजनेस आपके लिए लाभालाभ, धन देने वाला एक से अधिक बिजनेस का योग। लेकिन विवाह की बात जब होगी तो विवाह भी संपन्न होंगे। और एक ही जगह है जहां परेशानी दिखती है, वह जगह है रोग। शरीर परेशान कर सकते हैं, मन में निराशा घेर सकती है, सुस्ती आ सकता है। ये सारे स्थिति आपको दिखेंगे। और धन के प्रति सतर्क रहे। भले पत्नी से धन लाभ हो रही है, लेकिन आपके धन जाने के योग बहुत प्रबल है, इसलिए लेन देन बहुत सोच समझ कर करेंगे, फंसने का बड़ा डर रहेगा। यदि आपका मिथुन राशि है और सिंह लग्न है, तो क्या होता है? दो जगह आपके प्रमुख हो जाते हैं, एक तीसरा घर और दूसरा अष्टम घर। फिर क्या हो सकता है? अष्टम घर पर आप जान ले, पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद खड़ी होगी। उसके बाद आप ऊंचे पद पे हैं तो नीचे गिर सकते हैं। आपको ऊंचाई से गिरने का भय बना रहेगा। यह अलग बात है, आप वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहेंगे, क्योंकि चोट चपेट का योग बना हुआ है, एक्सीडेंटल योग। भले शत्रु का नाश होगा, शत्रु की तरफ से परेशानी नहीं है, किसी तरह के झगड़े हैं तो आप विजय होंगे। किसी तरह का ऋण चलता आ रहा है तो वह जरूर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और रोग भी आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन वही रोग जो बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं, वह अपने आप धीरे धीरे छूट जाएंगे। यह प्रबल संकेत है। छोटे भाई बहनों का सुख सहयोग अच्छा दिखेगा। यात्राएं काफ़ी होगी, लेकिन लाभदायक है। और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए, मार्केटिंग से जुड़े हुए और ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े हुए कार्यों में जो लोग हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक समय है। जो मिथुन राशि है और कन्या लग्न है, उनके लिए क्या बनता है? उन्हें अपने धन को संभाल के रखना चाहिए, अपने रिश्तों को बचा के रखना चाहिए। कहीं भी लेन देन में सावधानी रखें। इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बहुत सावधान रहें, क्योंकि आपके खर्च भी बढ़ेंगे।
धन तो जाने के योग ही है, चोरी होने का भय भी है, लेकिन खर्च भी बढ़े रहेंगे। परंतु इस धन जाने में बहुत सारे योगदान आपके संतान के हैं, पुत्र के हैं। उनके व्यवहारों के कारण काफ़ी धन नष्ट होंगे। उनके भविष्य को बनाने के पीछे काफ़ी धन आप लगाएंगे, जहां आपको सफलता हाथ लगेगी। संतान की तरफ से अच्छे संकेत नहीं है। प्रेम प्रसंग में भी काफ़ी धन जा रहे हैं, इसलिए सावधानी रखेंगे। और शिक्षा में इस अवधि में आप देखेंगे काफ़ी उतार चढ़ाव है। उच्च शिक्षा की प्राप्ति में आपको विघ्न बाधा दिखेगी, कहीं कहीं शिक्षा रुकते हुए भी दिखते हैं। आगे देखते हैं मिथुन राशि और तुला लग्न वालों का क्या योगायोग है। जबकि आपके तुला लग्न सस योग का बना है, योग चतुर्थ हाउस में, तो जब सस योग का योग बना है चौथे घर में, तो भूमि भवन तो दिलाएंगे ही। शनिदेव ढैया के रूप में यहां आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और शनिदेव एक जगह है जहां आपको नहीं रोकेंगे, वह है आपका कर्म प्राप्ति, जॉब की प्राप्ति, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, जॉब से जुड़े, नौकरी से जुड़े जितने भी कार्य है उसमें आपको सफलता दिलाएंगे, वहां नहीं रोकेंगे। शुभ संकेत दे रहे हैं। और क्या हो सकता है? ससयोग तो अपना प्रभाव दिखाएंगे ही, नाम यश देंगे ही, वाहन देंगे, भूमि भवन नए फ्लैट बुक करा सकते हैं ससयोग के प्रभाव से, तुला लग्न हो। और साथ साथ में कुछ ऐसे कार्य है जहां आपका काम बन सकते हैं, जिसमें आपको नए सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं। बड़े भाई बहनों से आपको लाभ दिखता है। मिथुन राशि है और आपकी वृश्चिक लग्न है, तब क्या होगा? दो घर है महत्वपूर्ण, एक कर्म स्थान, दूसरा पराक्रम स्थान। पराक्रम से कर्म की प्राप्ति यही तो दिखाते हैं शनिदेव, पराक्रम ही बनाते हैं। शनिदेव यहाँ आपको कर्म प्राप्ति में पूरी तरह सहयोग दे रहे हैं। आप अपने संघर्ष से, मेहनत से, कंपटीशन के माध्यम से, ऐसी जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी कर्म की प्राप्ति कंपटीशन के माध्यम से होती है, उन सब में आपको सफलता दिलाएंगे, क्योंकि तीसरे घर का शुभ प्रभाव देना है। ऐसे भी जाओ जो प्रकाशन से, लेखन से, प्रेस से, प्रिंटिंग से, कंप्यूटर से, कम्युनिकेशन से, ट्रांसपोर्टिंग से, इस सब से जुड़े हुए हो, उसमें भी आपको सफलता दिलाएंगे। यह बहुत अच्छा संकेत है। यह योगायोग बहुत सुंदर बने। छोटे भाई बहनों का लाभ तो मिलेगा ही, पैतृक संपत्ति की अचानक प्राप्ति हो सकती है, और अचानक बड़े धन लाभ का योग है, और लंबी यात्राएं हो सकती है। और आपको बचना है तो सिर्फ शेयर सट्टों से बचना है, वहां आपको धन मिलने वाली नहीं है। साथ साथ में संतान की तरफ से कुछ परेशानियां आ सकती है, और प्रेम प्रसंग में उलझन, दुविधा, विवाद बनते हुए दिखते हैं, वहां बच के रहे। यदि आपका मिथुन राशि है, धनु लग्न है, तो फिर आपके लिए दो जगह महत्वपूर्ण बनते हैं, एक अष्टम और दूसरा धन भाव। अष्टम भाव आपके लिए हानि का संकेत दे रहा है। इसका अर्थ है कि आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में गिरावट, अचानक चोट चपेट लगना, जीवन में अचानक उतार चढ़ाव का बढ़ना, साथ साथ में किसी पैतृक संपत्ति का हानि होना, विवाद नहीं बल्कि हानि होना। उसके बाद कहीं से अचानक जो धन आने वाले थे आपके, वह रुक सकते हैं। लेकिन धन लाभ का योग अच्छा बनने के कारण विलंब होने के उपरांत भी वह धन आपको प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपके सोर्स ऑफ इनकम, धन की स्थिति बहुत मजबूत बनी हुई है। इस अवधि में कुटुंब, रिश्ते, नातों से आपको अच्छे सहयोग, लाभ मिलेंगे। यह स्थिति यहां बनती है। उसके बाद यदि आपकी मिथुन राशि है और मकर लग्न है, तो आप अपने जॉब को बचावे,
जॉब में बड़ी संकट है, परेशानी है, टूटने छूटने की स्थिति है और आपको वहाँ बदनामी का भय है। छोटी यात्राएं जो हो रही है वह कष्टकारी है। छोटे भाई बहनों से अपने व्यवहार को बना कर रखें, वहाँ आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन सस योग का, चूंकि मकर लग्न पर सस योग बना है, इसलिए सस योग का प्रभाव दिखेगा, ढैया नहीं रोक पाएगा, जिसके कारण आपको शरीर का सुख, मन प्रसन्न रहेगा, स्थिति जो भी हो, नाम यश मिलता रहेगा और अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप मिथुन राशि है और कुंभ लग्न है तो एक बात निश्चित है कि आपको अपने धन को बचा के रखना है। खर्च बहुत होंगे, लेन देन में सावधानी रखें, फंसने के योग बने हुए हैं। आपकी यात्राएं काफ़ी होगी जिसमें धन काफ़ी खर्च होंगे। हो सकता है आपको बाहर जाना पड़े अपने देश से, क्योंकि विदेश योग बना हुआ है। शत्रु परेशान कर सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से आपको भय रहेगा। कभी कभी ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है और कभी कभी चोट चपेट का भय भी रहेगा। यह स्थिति बनी है। मिथुन राशि है और मीन लग्न है तो फिर आपके लिए दो घर बहुत स्पेशल हो जाता है, एक अष्टम घर और एक पंचम घर। क्योंकि अष्टम घर से आपको अशुभ फल मिलने हैं, तो इसका अर्थ है जीवन में उतार चढ़ाव, पैतृक संपत्ति की हानि, आपके अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी, विघ्न, बाधा, व्यापार में उतार चढ़ाव, मान सम्मान में गिरावट, संतान के तरफ से परेशानी, शेयर सट्टों में संभल के रहना है और प्रेम प्रसंग में भारी उतार चढ़ाव, टूटने की स्थिति। लेकिन लाभ घर मजबूत है, इसलिए कहीं न कहीं से आपको धन की प्राप्ति होता रहेगा। आपके प्रेजेंट इनकम मजबूत रहेंगे। तो इस तरह आप देखते हैं कि जब राशि हो और लग्न अलग हो तो आपकी बहुत सारी स्थितियां बदल जाते हैं। यहाँ उन स्थितियों की ही चर्चा की गई है जो आपको इस अवधि में, 8 माह की अवधि में, जो सितंबर से शुरू हो रही है, मई में खत्म होंगे, घटित होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए यह बहुत ही शोध करके बनाया गया राशिफल है और आशा है कि यह 90% 80% तक घटित हो सकती है। तो आप अपने सूझबूझ से देखें और किसी तरह की परेशानी महसूस होती हो तो आप शनि मंदिर जाएं, शनि बाबा को प्रसन्न करें, यही उपाय सत्य है और आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।